Dear student, I am Professor Harsh Patil. In the previous classes, we are discussing about forced vibration, in which we are going to derive the equation of motion and its solution for F naught sin omega t. फिर उसके बाद unbalanced force, that is रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंसिंग फोर्स के कारण जो एम्पलीट्यूड आएंगे, दैट इज स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड, उसको देखा. फिर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखा, एंड इन द लास्ट क्लास वी आर फिनिशिंग the transmissibility, and it is force and motion transmissibility. Today we are going to discuss about whirling motion and और उसको completely बोले whirling motion of shaft और whirling motion and critical speed. So simply अगर हम देखें तो whirling motion is nothing but जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, जब एक खेल खेलते थे, एक धागे में एक रिंग फंसाकर वी आर गोइंग टू डू दैट एक्सरसाइज. लुक एट हियर, ये दिस इज जो आप अभी देख रहे हैं, दिस इज द व्हर्लिंग मोशन. ये देखिए. नाउ जस्ट इमेजिन दैट दिस इज अ शाफ्ट विद अ रोटर एंड माय टू फिंगर्स आर द बियरिंग्स. ये शाफ्ट रोटेट करेगी. अब इस रोटर के कारण इस शाफ्ट में डिफ्लेक्शन आएगा लाइक दिस, और अभी भी ये रोटेशन में है. इस टाइप का मोशन दिखेगा. ये देखिए, साथ में ये तो चल रहा है, साथ में ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में दिस मोशन, ये शाफ्ट रोटेट कर रही है, साथ में ये वाला, क्योंकि उस पे एक रोटर भी लगा हुआ. ये देखिए, ये शाफ्ट डिफ्लेक्टेड शाफ्ट जब रोटेट कर रही है तो इस टाइप का मोशन आपको हमेशा दिखेगा, एंड दैट इज द व्हर्लिंग मोशन. इसी को व्हर्लिंग मोशन आप बोलते हो. बस अब इसी को हमें समझने की कोशिश करनी है शाफ्ट के केस में कैसा हो रहा है. तो हियर वी हैव टू बियरिंग्स. उस पर ये वाला जो है, ये है शाफ्ट का बियरिंग सेंटर लाइन. तो हियर सबसे पहले हम ये देखेंगे वी नीड थ्री थिंग्स. ठीक, एक शाफ्ट है, हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि हियर दिस इज द शाफ्ट, यहां बियरिंग्स है, ठीक, और इस पे एक रोटर लगा हुआ है. दिस इज द कंडीशन. ठीक है, बियरिंग सेंटर लाइन, ठीक है, उसके ऊपर शाफ्ट, उसके ऊपर रोटर. तो हम ऐसे देखें इसको कि शुरू में ये तीनों पॉइंट सेम होने चाहिए. बियरिंग सेंटर लाइन, रोटर का सीजी और शाफ्ट की सेंट्रल लाइन. ठीक है, चलिए ये वाला पॉइंट अभी हम डिस्कस करते हैं. पहले यहां पर देखते हैं, दीज आर द टू बियरिंग्स, दिस इज बियरिंग सेंट्रल लाइन, वहां पर एक रोटर है. रोटर के बाद ये शाफ्ट क्या हो रही है, बैंड हो गई ड्यू टू दिस रोटर. इस शाफ्ट पे एक ये रोटर का, जो रोटर का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, शाफ्ट को बैंड कर देगा, शाफ्ट को बैंड करेगा, और अब ये जो बैंड शाफ्ट है ये रोटेट कर रही है. तो ये जो एक तो बियरिंग सेंटर लाइन, एक्चुअली ये बियरिंग सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट करनी चाहिए थी, बट ये बियरिंग सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट नहीं कर रही. ठीक है, दिस इज द बेंट अप शाफ्ट एक्सिस, दिस इज शाफ्ट, दिस इज बियरिंग, दिस इज रोटर और डिस्क, और ये रोटेट कर रही है शाफ्ट, साथ में बियरिंग सेंटर लाइन. तो एक्चुअली एक ही है, बट क्योंकि शाफ्ट, जैसे ये बियरिंग सेंटर लाइन, अब शाफ्ट बैंड हो गई है, तो बियरिंग सेंटर लाइन और बेंट अप शाफ्ट एक्सिस की लाइन अलग अलग. तो वही चीज है, दैट इज व्हर्ल इन हॉरिजॉन्टल शाफ्ट. Turbine, compressor, electric motors and pump incorporate heavy rotors that are mounted on lightweight shaft supported in bearings. वही बात है कि लाइट वेट शाफ्ट पे जब ये हैवी रोटर्स माउंट होंगे तो वहां पर इस टाइप की कंडीशन देखने को मिलती है. An interesting feature of rotating shaft is that they tend to bow out at certain speed and whirl in complicated manner. मतलब वही है, bow out का मतलब होता है बैंड हो जाना. तो जैसे ये यहां पर था, गो आउट हो गया, यानी बैंड हो गया. अब क्या हो रहा है, एक इंटरेस्टिंग फीचर मुझे देखने को मिल रहा है कि जब इस रोटर के वेट के कारण शाफ्ट बैंड हो रही है और फिर भी रोटेशन में है, उस कंडीशन पे जो मुझे देखने को मिलता है उसी को मैं बोलता हूं व्हर्ल, जो अभी मैंने आपको दिखाया था. अब ठीक है, द रोटेशनल स्पीड एट विच अ शाफ्ट टेंड्स टू गो आउट इज कॉल्ड व्हर्लिंग और वाइपिंग और क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट. जिस
क्या हो रहा है, रोटेट हो रही है। अब रोटेट हो रही है और साथ में वो रोटर का वेट भी है, तो बो आउट होना स्टार्ट हो जाती है। जिस पॉइंट पर शाफ्ट बो आउट हो रही है उसी पॉइंट पे जो स्पीड है उसको मैं क्रिटिकल वाइपिंग और बर्लिंग स्पीड ऑफ द शाफ्ट बोल रहा हूं। ठीक है, नाउ बर्लिंग को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, इसको डेरिवेटिव फॉर्म में भी समझने की कोशिश कर लेंगे। Whirling motion is defined as the rotation of the plane enclosed by the bent up shaft axis and the bearing center line about the bearing center line itself। अब देखो समझने की बात समझते हैं, ये बोल रहा है whirling motion is defined as the rotation of the plane enclosed by the bent up shaft। किसका, ये bent up shaft का जो प्लेन है and the bearing center line और bent up shaft axis, ये दोनों ही रोटेशन में, इनको इंक्लोज किया तो the bearing center line about the bearing center line itself, इस bearing center line के अबाउट जो मोशन में देखूंगा, ठीक है, जैसे समझते जो बेयरिंग सेंटर लाइन रोटेट कर रही है, अब जो शाफ्ट भी बेंड हो रही है वो भी रोटेट हो रही है, ये दोनों मोशन को जब मैं कंबाइनली देख रहा हूं उसी को मैं क्या बोल रहा हूं, whirling मोशन। तो टू अंडरस्टैंड द फेनोमेना ऑफ वर्ल, हमें वर्ल मोशन समझने के लिए, जैसा आप बोलते हो वर्लपूल का वही मोशन है, तो द वर्ल मोशन को समझने के लिए मुझे दो चीजें समझनी होगी, रोटेशन अबाउट द बेयरिंग सेंटर लाइन ऑफ द प्लेन enclosed by the bent up shaft axis and center bearing line, जो मैंने अभी आपको समझा। पहला मोशन तो क्या है कि ये जो बेयरिंग सेंटर लाइन और बेंट अप शाफ्ट एक्सिस है ये दोनों रोटेट हो रही है, इसको एक साथ देख रहा हूं। दूसरा मोशन स्पिनिंग मोशन ऑफ द रोटर एंड शाफ्ट अबाउट इट्स बेंट अप शाफ्ट एक्सिस। अब ये रोटर भी रोटेट कर रहा है और इस बेंट अप शाफ्ट एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है चीजें, मैं कह रहा हूं एक मोशन सब पहले सेम था, रोटर का सीजी, बेयरिंग सेंटर लाइन, शाफ्ट का एक्सिस सब एक था। अब क्या हुआ, बैंड हो गया, तो बैंड हो गया तो दो मोशन दिख रहे हैं। पहला मोशन दिखा जब इन दोनों का, बेयरिंग सेंटर लाइन का और इस बेंट अप शाफ्ट एक्सिस का रोटेशन अबाउट द बेयरिंग सेंटर लाइन ऑफ द मोशन of the plane enclosed by bent up shaft axis and bearing center line। पहला तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा बोल रहा हूं इस बेंट अप शाफ्ट एक्सिस के अबाउट भी तो रोटर रोटेट कर रहा है, तो स्पिनिंग मोशन ऑफ द रोटर एंड शाफ्ट अबाउट इट्स बेंट अप एक्सिस। ठीक है, तो ये दोनों मोशंस जब दिख रहे हैं उसी को वर्ल कहा, जो मैंने आपको दिखाया इस, ठीक है। Here critical whirling and wiping speed equals the natural frequency of transverse vibration of the shaft, and the critical speed of the shaft is subjected to violent vibration in transverse direction। वही है, अब बोल रहे हैं क्रिटिकल और whirling और wiping speed equals the natural frequency of transverse vibration when the force frequency, जो कि आपका whirling motion में critical speed बोल रहे हो, equals to omega n, यानी natural frequency के जब बराबर हो जाएगा, that phenomena is also known as resonance। वही बोल रहा है कि उस पर वायलेंट वाइब्रेशंस होंगे, दैट इज आल्सो ट्रू। जब रेजोनेंस होगा और कुछ टाइम के लिए हम उस पर रन करेंगे तो क्या होने वाला है, ये रेजोनेंस होगा। एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, इनफाइनाइट को टच करेंगे। तो क्रिटिकल स्पीड वो स्पीड होती है जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, दैट इज द थिंग। यही रेजोनेंस के केस में होता है, वही पॉइंट्स इसमें लिखा। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हर्लिंग मोशन इन हॉरिजॉन्टल शाफ्ट। अब आपकी जो दो डेरिवेशन है दैट इज रिलेटेड टू रोटर एंड वर्टिकल शाफ्ट का रोटर, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट क्लास में हम वो देखेंगे। थैंक यू।